1526 में फारगना से एक आक्रमणकारी आता है और भारत देश पर कब्जा कर लेता है और इसी के साथ ही साथ मुगल वंश की स्थापना करते हैं और हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बना देता है। उसी में से एक है बाबरी मस्जिद। उस जगह को वापस लेने के लिए हिंदू 10, 20 या 50 नहीं बल्कि पूरे 500 साल तक संघर्ष करते हैं, जिसमें कई साधु संतों और कार सेवकों की जान चली जाती है। और इस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी, जिसे हिंदुओं का पार्टी कहा जाता है, क्या आप ये जानते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनवाना शुरू से था या नहीं? आज हम इसी पर एनालिसिस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूप देवांगन और हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। 1526 में बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में इंटर करता है। बाबर इसके साथ ही साथ मुगल वंश की स्थापना करता है और यहाँ बड़े पैमाने पर मस्जिद बनाना शुरू कर देता है। ठीक करीब 2 साल बाद 1528 में बाबर के कमांडर मीर बाकी अयोध्या में मस्जिद बनवाता है और बाबर की शान में मीर बाकी इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखता है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मस्जिद को बनवाने के लिए मीर बाकी ऐसी जगह को चुनता है जिसे हिंदू अपने आराध्य भगवान श्री राम का जन्म स्थान मानते थे। उस टाइम बाबर का शासन होता है तो हिंदू कुछ कर भी नहीं पाते। 19वीं सदी में मुगलों का देश में पकड़ धीरे धीरे कम होने लगता है और ब्रिटिश एम्पायर का स्ट्रांग होने लगता है। और इसी दौरान करीब 1853 में हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान को तोड़कर मस्जिद बनवाएं। इसके बाद से रामलला को वापस लेने की लड़ाई शुरू हो जाती है। 1857 में अयोध्या में डेरा डाले रहने वाले साधु संतों वैरागियों ने बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लेते हैं और पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनका मस्जिद में आने वाले नमाजियों में टकराव होने लगता है। अब तक ये लड़ाई आपसी चल रहा होता है, लेकिन मीर बाकी के मस्जिद बनवाने के 330 साल के बाद 1858 में ये लड़ाई कानूनी हो जाता है, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर FIR होता है। अयोध्या रिविजिटेड बुक के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसे परिसर के अंदर प्रभु श्री राम के प्रतीक होने का सबूत मिलता है। इसके बाद तारों की एक बड़ी खड़ी कर दी जाती है और विवादित भूमि के अंदर मुसलमानों को नमाज और बाहरी परिसर में हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन दे देते हैं। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद जब 15 जनवरी 1855 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंचती है, जब निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास जी ने कोर्ट में बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनवाने की मांग करते हैं, लेकिन कोर्ट में यह कहते हुए याचिका को खारिज कर देते हैं कि इससे हिंसा भड़क सकता है। 23 दिसंबर 1949 को जब सुबह बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोला गया, तब उसके अंदर हिंदुओं के आराध्य देव श्री राम की मूर्ति रखी हुई थी। उसके बाद हिंदू कट्टरपंथी कहते हैं कि रामलला यही प्रकट हुए हैं, लेकिन मुसलमान कहते हैं कि रात में किसी ने चुपके से मस्जिद में घुसकर मूर्ति रखी है। उस टाइम प्रेजेंट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद से रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश के नायर को देते हैं, लेकिन के नायर मूर्ति को हटाने से यह कहकर मना कर देते हैं कि इससे दंगा भड़क सकता है। 9 अगस्त 1991 की भारतीय संसद में पेश की गई जानकारी के अनुसार फैजाबाद के तत्कालीन अधिकारी के नायर ने घटना की रिपोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट को भेजी थी, उसमें यह क्लियरली मेंशन होता है कि रात में जब मस्जिद में कोई नहीं था, तब कुछ हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद में घुसकर वहां पर एक मूर्ति रख दी। अगले दिन वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और 5 जनवरी 1950 को जिलाधिकारी ने कहीं दंगा न भड़क जाए इसलिए मस्जिद को विवादित इमारत घोषित कर देते हैं और उस पर ताला लगाकर इसे सरकारी कब्जे में ले लेते हैं। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को फैजाबाद की जिला अदालत में अर्जी देते हैं कि हिंदुओं को उनके भगवान के दर्शन और पूजा करने का अधिकार दिया जाए, जिसके बाद 19 जनवरी 1950 को फैजाबाद के सिविल जज दोनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करते हैं
और मूर्तियां हटाने की कोशिश पर रोक लगाने के साथ साथ हिंदुओं को बंद दरवाजे के बाहर से ही मूर्तियों के दर्शन करने की परमिशन दे देते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होता है निर्मोही अखाड़ा का। 1959 में रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़ा ने मुकदमा दायर कर इस जगह पर अपना दावा ठोक देते हैं और साथ ही साथ ये मांग करते हैं कि ऋषिवर प्रियदत्त राम की जगह पर उन्हें पूजा करने की परमिशन दी जाए। याद रखिएगा, निर्मोही अखाड़ा ने 1855 में भी क्रूशियल रोल प्ले किया था। इन मुकदमों के लाइन में एक और मुकदमा जुड़ जाता है। 1961 में ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड दायर करता है और कहता है कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दें और ढांचे के अंदर से मूर्ति को हटा दें। 1980 में बीजेपी एक नया पार्टी बनाता है जिसे लीड कर रहे होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1984 में बीजेपी का रथ यात्रा निकालने का प्लान होता है, लेकिन उस टाइम पीएम इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, इसलिए रथ यात्रा को पोस्टपोन करना पड़ता है। लेकिन 1984 में इलेक्शन होता है और बीजेपी सिर्फ 2 सीट ही जीतती है। 1984 में ही सबसे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू होता है, जिसमें वीएचपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू करने के लिए समूह का गठन करता है, जिसमें बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इस आंदोलन का लीडर बनाया जाता है। 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश एम पांडे ने एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 1986 को दाखिल की गई एक अपील पर सुनवाई करते हुए करीब 37 साल से बंद पड़ी हुई बाबरी मस्जिद को खोलने का आदेश दे देते हैं। उस टाइम गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार होती है और पीएम राजीव गांधी होते हैं।